सरकार सरेआम लोगों की जेब पे डाका डाल रही है। ये आधुनिक भारत के डकैत हैं जो सरेआम लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। और आप डरती हैं हिंदू मुस्लिम की एकता से कि अगर ये देश एक हो गया तो इस देश के अंदर की एकता से भाजपा सत्ता से चली जाएगी। और आप जैसे पत्रकार जिनके घर का खर्चा ही चलता है भाजपा के पैसों से, उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा? देखिए, चाहे कपड़े से पहचान लीजिए, चाहे आप लोगों को, आप कपड़े से भी कहाँ पहचानेंगे? कपड़ा तो आपने जनता को उतरवा दिया। जनता को तो आपने इतनी महंगाई करके, इतनी बेरोजगारी करके कि जनता आज रोटी, कपड़ा और मकान तीनों के लिए त्रस्त है। तो आप ये समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे नरेंद्र मोदी प्रचार करें, चाहे जेपी नड्डा करें, कोई भी करें, बीजेपी का खुदना वहाँ गड्ढा ही है। और उस गड्ढे में जाएंगे इनके पूरे 300 के 300 सांसद और उसको गड्ढे को कर दिया जाएगा ब्लॉक। ये ध्यान रखिए आप। यहाँ पे अब्बा जान पाकिस्तान खालिस्तान विकास को छोड़कर अब्बा जान पाकिस्तान खालिस्तान पे इलेक्शन लड़ा जाए। देखिए अब्बा जान, आप एक बात मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की भाषा से आप सभी बतौर तौर पे वाकिफ हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अब्बा जान का मतलब मुरली मनोहर जोशी से समझ सकते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी से समझ सकते हैं और तमाम नेताओं से समझ सकते हैं। वो उन्हें समझा देंगे कि भैया अब्बा जान का मतलब क्या है। आप और हम नहीं समझा सकते उन्हें। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी में विकास में जुटी है, लगता है अच्छा, आपको? कौन से विकास में? उस विकास में जिस विकास में महिलाओं के साथ सरेआम अपराध और बलात्कार हो जाता है, और बलात्कार करने वाला कोई और नहीं, आप ही की पार्टी का एमएलए होता है, आप ही की पार्टी का नेता होता है। कौन सा विकास? वो डेवलपमेंट जिसमें आपने लाखों हजारों परिवारों के घरों पे बुलडोजर चलवा दिया। मेरठ एक्सप्रेसवे, बहुत अच्छी बात मुझे याद आई, खड़े मेरठ एक्सप्रेसवे, जब ये मेरठ एक्सप्रेसवे बना था या कोई भी एक्सप्रेसवे हाईवे बनता है तो उसमें जमीन आपको पता है किसकी ली जाती है? ये जो पीछे किसान खड़ा है ना, इनकी जमीन। और सरकार ने क्या कहा है कि यहाँ पर बैलगाड़ी और ट्रैक्टर नहीं चलेंगे। भैया, जो किसान की आप जमीन हड़पते हैं, जिस किसान की आप जमीन लेते हैं और उसे बतौर तौर पे घर भी नहीं देते, उसे सही मुआवजा भी नहीं देते, और उसी आपने किसान की ट्रैक्टर और बैलगाड़ी को चलने से मना कर दिया मेरठ एक्सप्रेसवे पे। क्यों भाई? बताइए, इस बात का जवाब दीजिए ना आप, क्यों मना करा? ये सरकार सरेआम लोगों की जेब पे डाका डाल रही है। ये आधुनिक भारत के डकैत हैं जो सरेआम लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। और ये सरकार नहीं, ये आप ये समझिए उद्योगपतियों की पार्टी है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की पार्टी है। ये पार्टी चल रही है तो गोदी मीडिया के बलबूते पे, ये पार्टी चल रही है तो बड़े बड़े बिजनेसमैन और डीलरों के बलबूते पर। मोदी जी और योगी जी इस बार फिर से उत्तर प्रदेश में जाट कांड खेल रहे हैं। जाट का खेल खेल रहे हैं कि जाट वोट चाहिए हमें। अच्छा, मिल सकता है? इनको उत्तर प्रदेश में किसी भी समुदाय का वोट नहीं मिलना, ये बात आप लिख के ले लीजिए। चाहे वो जाट हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। पहली बात तो अब की बार उत्तर प्रदेश का चुनाव कास्ट रिलीजन के बेस पे नहीं, सिर्फ लड़ा जाएगा किसान के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, महंगाई के नाम पे। बेहाल है यूपी का दिल और उसका कारण है बढ़ता हुआ बिजली का बिल। ये आप समझिए, इस बेहाल यूपी के दिल को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे मुख्यमंत्री को नहीं चाहती जो मुख्यमंत्री मठ को छोड़कर यहाँ आ जाता है, पहले अपना नाम बदलता है, फिर सबका नाम बदलता है। तो ऐसे मुख्यमंत्री से अब उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है और ऐसे मुख्यमंत्री से अब वो निजात चाहती है। लेकिन आज ही प्रधानमंत्री जी ने अलीगढ़ में कहा डबल इंजन की सरकार है, डबल लाभ दिया है, उसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश। आपके डबल इंजन की सरकार तो बिहार में भी है, वहाँ देख लीजिए क्या हालत है, बाढ़ से लोग परेशान हैं। और आप गुजरात मॉडल पे टकराव करते हैं तो गुजरात मॉडल में तो जामनगर से लेकर तमाम राज्य बाढ़ से डूबे पड़े हैं, पानी से डूबे पड़े हैं। मोदी जी गुजरात का जायजा लेने नहीं जाते। मोदी जी कोरोना के काल में तीसरी बार विदेश की यात्रा पे जा रहे हैं और मोदी जी के सहयोगी कंपनियां, विदेशी लोग, उनके व्यापारी मित्र पहली बार इस देश के अंदर कोरोना के काल में, जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था ठप हो गई, देश के अंदर लोग दाने दाने रोटी, कपड़ा, मकान को मोहताज हो गए, लेकिन अंबानी जैसे उद्योगपतियों के ऊपर इतना सा भी असर नहीं होता है। क्यों नहीं होता? उनकी तो प्रॉपर्टी में इजाफा होता है, उनकी संपत्तियों में इजाफा होता है, उनके कारोबार में इजाफा होता है। क्यों भाई? मोदी जी तो क्या वोट अब अल्लाह अकबर के नाम पे मिलेंगे? ये आप क्या बोल रही हैं?
आप पत्रकार होके क्या सवाल कर रही हैं? मुझे नहीं समझ आया इस पत्र मुझे। आपने किसान की बात करी तो किसान तो अगर अल्लाह अकबर का नारा लगता है तो उसमें जय सिया राम का भी तो लगना चाहिए ना, बीजेपी का नारा। देखिए सुनिए, ये भाजपा की तरह आधी अधूरी बात का ज्ञान समझ के ये मत सोचिएगा कि आपकी तरह मैं भी आधी अधूरी बात सुन के आता हूँ। हर हर महादेव वहाँ बोला गया था, नहीं बोला गया था? कह दीजिएगा हर हर महादेव के टाइम पे मैंने कान में रुई लगा ली थी, कान में रुई लगा ली होगी आपने हर हर महादेव के टाइम पर, है ना? तो आपको सुनाई नहीं दिया होगा। आपने तो अल्लाह अकबर बोला, आपने तो हर हर महादेव ही नहीं बोला। आपको आपत्ति है हर हर महादेव और अल्लाह अकबर से, या आपको आपत्ति है हिंदू और मुस्लिम की एकता से? आप डरती हैं हिंदू मुस्लिम की एकता से कि अगर ये देश एक हो गया तो इस देश के अंदर की एकता से भाजपा सत्ता से चली जाएगी, और आप जैसे पत्रकार जिनके घर का खर्चा ही चलता है भाजपा के पैसों से, उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये समझिए ना। लगातार हर एक पार्टी पंडितों को लुभाने में लगी है। आपको कास्टलिज्म के अलावा कुछ और आता ही नहीं आता, या आपने जिस जहाँ से भी आपने मास कॉम जर्नलिज्म करा है, वो आपके मास कॉम वाली यूनिवर्सिटी ने, जर्नलिज्म वाली यूनिवर्सिटी ने यही सिखाया है कि सिर्फ आप कास्टलिज्म पे बात करो। जो हो रहा है वही तो पूछा जा क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में एक ही जाति और समुदाय के लोग रहते हैं? उत्तर प्रदेश में हर एक जाति का लोग रहता है। उत्तर प्रदेश में मरने वाला ब्राह्मण भी है, दलित भी है, सिख भी है, आदिवासी भी है। अगर बिजली का बिल बढ़ेगा तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पंडितों के लिए बढ़ेगा, दलितों के लिए बढ़ेगा, सिखों के लिए नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो सभी के लिए बढ़ेगा। पेट्रोल महंगा होगा तो सभी के लिए महंगा होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए। तो कास्टलिज्म पे बात मत करिए, हिंदुस्तान के नाम पे बात करिए, भारतवासी के नाम पे बात करिए। जी, अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार 2022 में किसी भी वर्ग का कोई वोट नहीं देगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है यूपी के अंदर, वो कहते हैं कि चाहे पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाए और गैस 1500 रुपये का सिलेंडर हो जाए, लेकिन हम वोट बीजेपी को ही देंगे। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसे लोगों के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब उनको इंसान को झूठ ही परोसा जाएगा तो वो झूठ को ही सत्य मानेगा। तो हर इंसान के दिल में, सीने के अंदर दिल होता है, अगर आप उसको सही बताएं तो वो समझेगा भी इस बात को। आप एक बात बताइए, उनको सिर्फ ये समझा रखा है कि अगर भाजपा की सरकार नहीं आई तो मुस्लिमों का इस देश पे राज हो जाएगा, ये बात है इनका कॉन्सेप्ट। कैसे हो जाएगा ये नहीं पता, कैसे हो जाएगा ये नहीं पता, लेकिन हो जाएगा। तो एक बात उनको समझाने के लिए यही है कि जरा ये जाके पूछिए, लाल किले के पास जो जैन मंदिर है, वो जैन मंदिर के लिए जमीन किसने दी? गोलकोंडा की मस्जिद को किसने तोड़ा? इतिहास को पढ़ा जाए और अच्छी तरीके से उसको रीड किया जाए, तब जाके उन लोगों के दिमाग में ये बैठेगा कि आज जो देश के साथ हो रहा है और देश के जयचंद और गद्दार नेता जो देश के साथ कर रहे हैं वो गलत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।